नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पढ़ाई में कमजोर नहीं रहेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे, शिमला में लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम 2.0 शुरू। जी, हिमाचल में शिक्षा सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसी उद्देश्य से समग्र शिक्षा शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम 2.0 तैयार किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम के मॉड्यूल को लेकर शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने विशेष रूप से भाग लिया। हिमाचल में पंचायत सचिवों के भर जाएंगे 300 पद, प्रदेश में 899 पद खाली। हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों के 300 पद भरे जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुज सिंह ने मानसून सत्र के 5वें दिन सदन में कहा कि पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पंचायत सचिवों के 899 पद खाली है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी। यहां जानिए पूरी डिटेल। जे लोक सेवा आयोग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल जारी किया गया। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों को 10वीं का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर से एनओसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ लाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट लोक सेवा आयोग जारी करेगा। लोक सेवा आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने बताया कि पुलिस भर्ती के पदों के लिए अंतिम रूप से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के ई कॉल लेटर उम्मीदवारों के लिए निर्देशों सहित आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। इसके अलावा संबंधित उम्मीदवारों को उनके संबंधित मोबाइल नंबरों या ईमेल आईडी पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी सूचित कर दिया गया। मैं अभ्यर्थी पूछताछ के लिए किसी भी कार्यक्रम दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय के दूरभाष नंबर 0177262413 या 26297339 तथा टोल फ्री नंबर 1800180804 पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि 4 से 9 सितंबर तक चयनित अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जिसमें एनसीसी के 4 नंबर अति महत्वपूर्ण होंगे। पीएम सूर्य घर योजना में 3916 संयंत्र स्थापित, 3401 मामलों में 29 करोड़ की सब्सिडी जारी। जब प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं। यह कदम हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होगा। बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने शिमला में बताया कि अब तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3916 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 14 मेगावाट है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इन संयंत्रों में से अब तक 3401 मामलों में 29 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से जहां ऐसे संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली व अतिरिक्त आय का लाभ मिल रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को अतिरिक्त स्वच्छ बिजली उत्पादन भी प्राप्त हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में कुल 48,000 घरों में ऐसे रूफटॉप प्लांट लगाने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 2050 घरों में प्लांट लगाए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 90,000 घरों में ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे। वरिष्ठता सूची को लेकर 15 दिन में भेजें आपत्तियां। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पीटीए ग्रांट इन एड नीति 2006 के तहत नियुक्त टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स शिक्षकों की टेंटेटिव वरिष्ठता सूची जारी की है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से पीटीए टीजीटी शिक्षकों की टेंटेटिव वरिष्ठता सूची को लेकर 15 दिन में आपत्तियां मांगी गई है। यह सूची 1 अप्रैल 2018 से नियमित सेवा में आए शिक्षकों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार तैयार की गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि सूची में दर्ज विवरण संबंधित स्कूलों और शिक्षकों के रिकॉर्ड से सत्यापित किए जाएं। केवल वही टीजीटी शिक्षक इस सूची में शामिल किए गए जिन्हें पीटीए की जीआईए नीति 2006 के तहत चयनित किया गया था। यदि किसी पात्र शिक्षक का नाम अस्थायी सूची में शामिल नहीं हुआ या किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है।
हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय का वार्षिक कैलेंडर जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से एसओएस की परीक्षाएं वर्ष में 2 बार मार्च व सितंबर में आयोजित की जाएंगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय का वार्षिक कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है। यह कैलेंडर एसओएस कक्षा 8वीं 10वीं और जमा 2 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा सत्र, आवेदन तिथियों और प्रवेश प्रक्रियाओं की निर्धारित तिथियों के तहत चलाया जाएगा। इसमें अहम है कि निर्धारित की गई तिथियों के तहत ही एसओएस परीक्षाओं में उम्मीदवारों की ओर से आवेदन किए जाएंगे, जबकि अन्य आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि मार्च अप्रैल 2026 से परीक्षा सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क चलेगी। इसके बाद विद्यार्थी 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह पीसीपी यानी कि पर्सनल कॉन्टेस्ट प्रोग्राम कक्षाएं जनवरी से फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री सुख बोले प्रियंका से करवाएंगे 1500 रुपये देने की गारंटी पूरी करने का ऐलान। जब पार्टी के ही कुछ लोग प्रदेश की बहनों को 1500 रुपये देने की गारंटी पर बातें कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति ठीक होते ही हम अपनी गारंटी पूरी करेंगे। प्रियंका गांधी की रैली करवाई जाएगी और वहां 1500 रुपये देने की गारंटी पूरी करने का ऐलान करवाएंगे। मुख्यमंत्री सुखबोले सुक्खू ने शुक्रवार को राजीव भवन में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत को लेकर आयोजित सम्मेलन में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में प्रदेश में पार्टी का वोट परसेंट 10% बढ़ाने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। मैं जल्द ही मंत्रिमंडल को सहयोगियों से इसे लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना संगठन के इतने लोग आगे, मैं संगठन बन जाएगा तो क्या होगा। वोट चोरी रोकने के लिए हमें अपने बीएलओ को एक्टिव करना पड़ेगा। सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा न हो कि एक ही वोटर शिमला शहर में और गांव में दोनों जगह वोट डालें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र पर सवाल खड़े होने कैबिनेट के अनुरोध को दरकिनार कर राजभवन ने विज्ञापन की तिथि आगे बढ़ा दी है। होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता देने के आदेश। जी, सर्वोच्च न्यायालय ने गृह रक्षक होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 6SCC 2047 में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया है कि होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता मिलना चाहिए, जिसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और वॉशिंग अलाउंस शामिल हो। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए डायरी नंबर 36,000 या 2025 में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से विनोद शर्मा और गौरव कुमार अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP डायरी नंबर 41,057 2025 संजय कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य दायर की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी 45,000 PRD जवानों के लिए समान लाभ की मांग की गई। पॉलिटेक्निक शिक्षकों को पंजाब की तर्ज पर 4 स्तरीय वेतनमान नहीं, याचिका खारिज, जाने पूरा जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी पॉलिटेक्निक शिक्षकों की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब के समान 4 स्तरीय वेतनमान यानी कि 4 टायर पे स्केल लागू करने की मांग की गई थी। न्यायाधीश सत्यनवेद की अदालत ने स्पष्ट किया कि हिमाचल सरकार पंजाब के वेतनमानों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है और वह अपने कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से वेतन तय कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि उन्हें पंजाब के समकक्षों के बराबर वेतनमान पाने का निहित अधिकार है, वह कानूनी रूप से सही नहीं है। वन भूमि अतिक्रमण मामले में दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, जाने पूरा जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मैं खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिए हैं कि वह उन सभी अधिकारियों की जानकारी भी दें जो अतिक्रमण के समय तैनात थे, जिन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दी और न ही कोई कार्रवाई की। यूजी पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि, विद्यार्थियों को राहत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरस्थ अध्ययन एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी और पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने के लिए अंतिम तिथि को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया। इन कोर्स में स्नातक डिग्री में BA और BCom सहित स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में MA हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, संगीत, लोक प्रशासन, MCom,
एमबीए और संस्थान की ओर से संचालित किए जा रहे कोर्स में प्रवेश लेने के लिए अब विद्यार्थी 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एमए एजुकेशन और बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए पहले ही 5 सितंबर तक अंतिम तिथि बढ़ाई जा चुकी है। प्रदेश में तंबाकू फ्री स्कूलों को लेकर सर्वे शुरू, शिक्षा विभाग ने टीमों का किया गठन। जब प्रदेश भर के स्कूलों में तंबाकू फ्री स्कूलों का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू हो गया। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष रूप से टीम का भी गठन स्कूलों में किया है। मैं सभी स्कूलों में सर्वे के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिए। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्य किया जा रहा है। 31 अगस्त तक स्कूलों में मूल्यांकन कार्य पूरा किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग की ओर से उच्च अधिकारी को सौंपी जाएगी। इसी के साथ प्रदेश के स्कूलों में तंबाकू निषेध पर प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्य के लिए होगी मैपिंग, अब सेफ जोन में होगा भवनों का निर्माण। जी हिमाचल प्रदेश में नए भवन और अन्य निर्माण कार्य तय नियमों के मुताबिक ही होंगे। में कौन सा एरिया भवन निर्माण के लिए सुरक्षित होगा, इसके लिए मैपिंग की जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में जमीन की मैपिंग होगी। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कौन सी जगह भवन निर्माण और प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित होगी। शहरी क्षेत्रों में 1000 और टीसीपी एरिया में 600 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदने वाले लोग अब टीसीपी के दायरे में आएंगे। इन्हें निर्माण कार्य के लिए टीसीपी की अनुमति लेनी होगी। इन्हें निर्माण करने से पहले नक्शा पास से करना होगा। यह जानकारी टीसीपी मंत्री राजेश धर्मानी ने आपदा पर चर्चा के दौरान दी। मुकेश अग्निहोत्री बोले, विधायक परमार का न्योता मिलते ही शुरू हो जाएगी पेयजल योजना। जब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सुलह के भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार जैसे ही मुख्यमंत्री व उन्हें अपने क्षेत्र में आने का न्योता देंगे, हम पेयजल योजना का शुभारंभ कर देंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परमार ने अपने क्षेत्र की जिस योजना का जिक्र किया उसका कार्य पूरा हो गया है और टेस्टिंग भी हो गई है। इससे पहले परमार ने पूछा है कि जल शक्ति विभाग में कितने ठेकेदार पंजीकृत हैं, पिछले 2.5 साल में कितने ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परमार खुद विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को सुशोभित कर चुके हैं। उन्होंने इस सवाल में सारे ब्रह्मांड को शामिल कर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 11,143 ठेकेदार विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत हैं। इनमें से ए श्रेणी में 215, बी श्रेणी में 293, सी श्रेणी में 852 और डी श्रेणी में 9783 ठेकेदार हैं। विभाग में पिछले 2 वर्षों में 92,619 कार्य विभिन्न श्रेणियों के ठेकेदारों को आवंटित किए गए। इनमें से 74,336 कार्य पूरे किए जा चुके हैं और 18,253 कार्य अधूरे हैं। इन कार्यों पर 6605 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। में काम पूरा होने के बाद ठेकेदारों को 4,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए। प्रदेश में अभी तक 18,253 कार्य पूरे होने और ठेकेदारों को कुल 2477 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लागू होगा आपदा राहत पैकेज, सीएम सुक्कू ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में साल 2023 में आई सदी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज लाया था। इस बार भी मानसून सीजन में हुई भारी बारिश ने प्रदेश के बहुत से जिलों में तबाही लाई है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से राहत पैकेज जारी करने का ऐलान किया। मानसून सेशन के 5वें दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने सदन को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में बरसात से जहां जहां भी नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों में आपदा राहत पैकेज लागू किया जाएगा। इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया डिजी पिन, अब चिट्ठी, पार्सल या कुरियर के लिए पते की झंझट होगी खत्म। जब भारतीय डाक ने देश को एक नई डिजिटल पहचान दी है। आसान शब्दों में कहें तो जब आपकी बायोलॉजिकल पहचान डिजिटल हो चुकी है तो आपका घर का पता पुराने पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन तक सीमित क्यों रहे। अब चिट्ठी, पार्सल या कुरियर भेजने के लिए लंबे चौड़े पते लिखने की जरूरत नहीं होगी। में इंडिया पोस्ट ने डिजी पिन यानी कि डिजिटल पिन कोड सर्विस लॉन्च कर दी है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपके घर या दफ्तर की सटीक लोकेशन के आधार पर एक 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड तैयार करता है। मैं डिजी पिन को आपके घर के पते को डिजिटल पहचान देने का नया तरीका माना जा रहा है। इस कोड से सीधे आपका पता पहचाना जाएगा और डॉक्यूमेंट्स, पार्सल या इमरजेंसी सर्विसेज बिल्कुल सही जगह तक पहुंचेंगी। पानी भी हमारा, उजड़े भी हम, सब सहन नहीं होगा। पौंग डैम से नुकसान पर बीबीएमबी पर एफआईआर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पौंग डैम क्षेत्र में अत्यधिक पानी छोड़ने की वजह से लोगों को हो रहे नुकसान पर बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ संसारपुर टेरेस में एफआईआर दर्ज कर दी है। भविष्य में भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डैम सिक्योरिटी के मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत एफआईआर करवाएं, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद डैम सिक्योरिटी के सभी तरह के उपाय बीबीएमबी द्वारा अपनाए नहीं जा रहे हैं। पौंग से अत्यधिक पानी छोड़ा जाता है, जिससे लोगों का बड़ा नुकसान हर साल हो रहा है, जिससे सरकार गंभीरता से लेगी। इस जांच की आंच में रोपवे परियोजना धर्मशाला में भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर शुरू होगी गतिविधियां। धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए बनाई गई रोपवे परियोजना के एक पिलर के निकट बड़ा लैंडस्लाइड होने के बाद इसे रोक दिया गया। अब भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आने के बाद ही उपायुक्त कंगड़ा आगामी निर्णय लेंगे। फिलहाल इसकी गतिविधियों पर रोक रहेगी। रोपवे परियोजना के एक पिलर के निकट बड़ा लैंडस्लाइड आने के बाद खतरे का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके चलते किसी तरह के जानी नुकसान से बचाव के लिए इसे बंद किया गया। मैं गुरुवार को जिला प्रशासन ने भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ बैठकर क्षेत्र में हो रहे नुकसान और इससे बचाव को लेकर योजना बनाई है। इसके अलावा मैक्लोडगंज बाईपास पर धंस रहे रोड के कारण फिलहाल इसे बंद रखा गया है, जबकि खड़ा डंडा रोड भी बंद ही है। हालांकि मुख्य मार्ग से आवागमन हो रहा है, लेकिन उसमें भी कई स्थानों पर दरारें आई हैं। वहीं एसडीएम धर्मशाला मोहित रतन का कहना है कि गुरुवार को उपायुक्त कंगड़ा ने लोगों के घरों से लेकर पूरे क्षेत्र का मौका मुहैया किया। भवन गिराने के निर्देश दिए गए। मैं सभी तरह के तकनीकी पहलुओं को देखकर आगामी निर्णय लिए जाएंगे। अब निजी जमीन का हलफनामा जरूरी, नाबार्ड की सड़कों पर क्या बोले सीएम, जानिए। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2025 तक राज्य सरकार द्वारा विधायक प्राथमिकताओं की 627 डीपीआर नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजी है। इनमें से 366 पीडब्ल्यूडी की और 261 जल शक्ति विभाग की है। लोक निर्माण विभाग की डीपीआर की लागत 3102 करोड़ है। इस दौरान विधायक प्राथमिकता की 2838 करोड़ की 430 योजनाएं स्वीकृत हुई है, जबकि 3732 करोड़ की 420 योजनाएं स्वीकृति हेतु नाबार्ड के पास से विचाराधीन है। इस अवधि में नाबार्ड के अंतर्गत सड़कों और पुलों की विधायक के प्राथमिकताओं के लिए 1684 करोड़ की 245 डीपीआर मंजूर हुई है। मुख्यमंत्री भाजपा विधायकों रणधीर शर्मा, विनोद कुमार और सुखराम चौधरी के पीछे वो पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे। अब ऑरेंज नहीं 6 दिनों तक रहेगा येलो अलर्ट। शुक्रवार को येलो अलर्ट के बीच में धर्मशाला व धौलाकुआं में अच्छी वर्षा हुई, जबकि शिमला में बूंदाबूंदी दर्ज की गई है। धर्मशाला में 12, नाहन में 7.2, धौलाकुआं में 27 व बजौरा में 3.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जबकि गुरुवार रात्रि को मनाली में सर्वाधिक 18, RLBBMB में 15.6, बंगाना में 15, कुफरी में 14.6, बजौरा में 7.5, ओलिंडा में 6.4, धौलाकुआं में 4, जुबड़हट्टी में 2, ऊना में 2.8, नारकंडा में 1.5, रायपुर मैदान में 0.6 व शिमला में 0.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अब ऑरेंज अलर्ट नहीं, अपितु आगामी 6 दिनों तक येलो अलर्ट रहेगा। यानी कई जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा व सिरमौर, रविवार को 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर, सोमवार को 3 जिलों मंडी, शिमला व सिरमौर, 25 अगस्त को सिरमौर, 26 अगस्त को 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व सिरमौर में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अब हिमाचल की इस हसीन झील में चलेंगे कश्मीर के सिकारे, पेडल बोटिंग का भी मिलेगा आनंद। जी हां, बिलासपुर की गोविंद सागर झील की तर्ज पर पौंग बांध में क्रूज सेफ्ड मोटर बोट चलाने की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया। इसकी जगह अब सैलानी यहां कश्मीर की तर्ज पर शिकारा और पेडल बोट की सैर का आनंद ले सकेंगे। अगर सब कुछ योजना अनुसार रहा तो 15 सितंबर के बाद से पर्यटक पानी की सतह पर तैरते इन शिकारा बोट्स में बैठकर बांध की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। शुरुआत में 4 शिकारा बोट से चलाई जाएंगी, जबकि पेडल बोट से रोमांच पसंद लोग प्रकृति के करीब का अनुभव ले सकेंगे। पूर्व अधिकारी को महंगी पड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग, गवाए 49,65,000 रुपये। जब ऑनलाइन ठगी के शिकार होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है, ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आया, जिसमें पालमपुर से एक पूर्व अधिकारी को साइबर ठगों ने 49,65,000 रुपये की चपत लगाई है। ठगी का एहसास होने पर व्यक्ति ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर साइबर थाना की टीम ने जांच आरंभ कर दी है।
हिमाचल में धान और मक्की की फसलें पीलापन आने से बर्बाद, सदन में गूंजा किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा। इन दिनों हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के चौथे दिन यानी कि गुरुवार 21 अगस्त को सदन में बिजली बिल, डीए समेत कई मुद्दों पर शोर शराबा हुआ। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान सदन में किसानों की फसल खराब होने और स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी के मुद्दे गूंजे। सदन में शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कांगड़ा जिले सहित अन्य गर्म क्षेत्रों में धान एवं मक्की की फसलें खराब होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि धान और मक्की में पीलापन आने से फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलने में खौफ खाते हैं चंबा के लोग। सड़कों पर दिख रहे इंसानों से ज्यादा आवारा कुत्ते। ये चंबा की गलियों और चौकों पर अब इंसानों से ज्यादा आवारा कुत्ते दिखाई देते हैं। हालात यह है कि लोग सुबह शाम घर से निकलने से पहले चारों तरफ झुंडों पर नजर दौड़ाते हैं। मैं जिला भर में जनवरी से जुलाई 2025 तक 662 लोग कुत्तों के शिकार बन चुके हैं। यह आंकड़ा सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई है जो आम आदमी की हड्डियों तक को कपा देती है। मैं चौंकाने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन और नगर परिषद के पास अब तक यह भी साफ आंकड़ा नहीं है कि चंबा शहर और जिले में कुल कितने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। घर वालों ने छोड़ दी थी आस। 2 किलोमीटर मलबे में बहने के बाद मिला साहिल, जिंदा देख परिजनों के छलके आंसू। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के तहत रामपुर में बादल फटने से कई लोग बह गए थे। उसमें ही ऊना नगर का एक युवक साहिल एरी भी बह गया था। करीब 2 किलोमीटर दूर तक मलबे में बहने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद वो अपनी जिंदगी बचाने में सफल हुआ। दरअसल साहिल की तबीयत खराब होने के कारण वह कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान बादल फटने की घटना सामने आई और वहां पर इमरजेंसी अलार्म बज गया, लेकिन गहरी नींद में होने के चलते वह कमरे में सो रहा था। अचानक ज्यादा पानी आने के कारण वह भी मलबे में तेज बहाव में 2 किलोमीटर तक बह गया था। 642 टीजीटी को मिला पदोन्नति का तोहफा, बनाएंगे प्रवक्ता, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे थे। अब जाकर उनका ये इंतजार खत्म हो गया। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 642 टीजीटी को प्रमोट करके प्रवक्ता बनाया गया। शिक्षा विभाग के इस फैसले से सभी टीजीटी अध्यापकों में खुशी देखे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने टीजीटी को प्रमोशन का तोहफा दिया। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 642 टीजीटी पदोन्नत कर प्रवक्ता बना दिए। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। इसके तहत पदोन्नत शिक्षकों को जल्द से जल्द नए स्टेशन पर ज्वाइन करने को कहा गया। शिक्षक लंबे समय से इस पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। हमीरपुर के यशोवर्धन अत्री ने राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में जीते 3 स्वर्ण पदक। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज में हुई 2 दिवसीय छठी योगासन स्टेट स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में यशोवर्धन अत्री ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए हिम अकादमी विकास नगर के छात्र यशोवर्धन अत्री ने 3 अलग अलग श्रेणियों में भाग लेकर नाम चमकाया। 11वीं कक्षा के छात्र यशोवर्धन अत्री ने पिछले खेल वर्ष भी जिले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पदक जीतकर नाम रोशन किया था। 16 वर्षीय यशोवर्धन ने जनवरी 2026 में सिंगापुर में हुई 10वीं एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 से 17 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता। सुजानपुर पालमपुर मुख्य सड़क पर फिर गिरा मलबा, 1 घंटे बाद बहाल। हमीरपुर से वया सुजानपुर पालमपुर नेशनल हाईवे सुजानपुर पुल के पास से देर शाम ढांक से फिर भारी मात्रा में मलबा व पत्थर गिरने के चलते कुछ देर के लिए बंद हो गया। इससे दोनों तरफ दर्जनों वाहन फंस गए, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि विभागीय टीम वहां पहुंच गई और उसने करीब 1 घंटे के बाद मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया। लोक निर्माण विभाग सुजानपुर के SDO विजय धीमान तुरंत जेसीबी लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। 3 वर्ष में विधायक प्राथमिकताओं की 627 DPR नाबार्ड से स्वीकृत। मुख्यमंत्री सुप्रीत सुक्कू ने कहा कि गत 3 वर्षों के दौरान विधायक प्राथमिकता की 627 DPR नाबार्ड से स्वीकृत की गई है। इसमें लोक निर्माण विभाग की 366 और जल शक्ति विभाग की 261 सड़कें शामिल हैं। उन्होंने यह भी जानकारी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विनोद कुमार, सुखराम चौधरी और रणधीर शर्मा, संजय रत्न, डॉक्टर हंसराज और सुधीर शर्मा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। मुख्यमंत्री ने इस बात से इनकार
किया कि राज्य सरकार नेता प्रतिपक्ष व विपक्षी विधायकों की डीपीआर निर्माण में किसी तरह की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के क्षेत्रों में 7 डीपीआर बनी है तथा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के छतरी थुनाग सड़क को प्राथमिकता देने का मामला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उठाया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सराज विधानसभा क्षेत्र में एक ही डीपीआर बनी है तथा विपक्षी विधायकों के काम रोके जा रहे हैं। बद्दी के ढाबे में रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल। शिमला के रिज मैदान पर युवक की पैसों की बारिश। सोलन जिले के औद्योगिक नगरी बद्दी में उस समय हंगामा मच गया जब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर दिल्ली के एक युवक ने पैसों की बारिश कर डाली। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर डाली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मेपोंग बांध में क्रूज सेफ्ड मोटर बोट चलाने की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। इसकी जगह अब सैलानी यहां कश्मीर की तर्ज पर शिकारा और पेडल बोट की सैर का आनंद ले सकेंगे। एम्स बिलासपुर में MBBS बैच 2026 की पहली काउंसलिंग के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विकास कार्य में अनियमितता बरतने पर चुरा की थनई कोठी पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया। मैं कालाअम नारायणगढ़ रोड पर हरियाणा क्षेत्र के कालाअम में शुक्रवार सुबह सेंट फ्रांसिस स्कूल के सामने सड़क पार कर रही एक 10 साल की बच्ची को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।